तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चतुर्विंशति उपक्रम। ठीक है, चतुर्विंशति उपक्रम ये सेकंड चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हर साल 10 नंबर का आ ही जाता है। पिछले पेपर्स में भी आया, इस पेपर्स में भी कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन 5 या 10 नंबर का उड़ना ही उड़ना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका आपको श्लोक भी याद करना है। श्लोक अगर याद कर लेंगे तो 24 नाम ऐसे याद हो जाएंगे, और नाम याद करेंगे तब भी 24 नाम याद करने पड़ेंगे। तो कैसे याद करना है? मंत्र अरिष्टो उत्कर्तन निष्पीड़न चूषण अग्नि परिषेकः अवगाह रक्तमोचन वमन विरेको उपधानानि हृदय आवरण अंजन नश्य धूम लेहि औषध प्रस्मनानि प्रतिसारणम प्रतिविषम संज्ञा स्थापन लेपा मृत संजीवनम एव च विशंति चतुर्वी राधिका। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा श्लोक याद करना है। सबसे पहला इसमें है मंत्र। विशेषता सर्पदंश, मतलब ये अधिकतर जो 24 उपक्रम बताएंगे विशेषता ये सर्पदंश में काम आते हैं। मतलब ये सारे जो काम आते हैं अधिकतर सर्पदंश में, यानी कि सांप के काटने पर काम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेंगे मंत्र की। विशेषता सर्पदंश में मंत्र चिकित्सा का प्रयोग विषहरण में सर्वश्रेष्ठ माना गया। मंत्र की सिद्धि के लिए स्त्री या पुरुष को मांस मदिरा का साधना काल में परित्याग करना चाहिए। साधना को अल्पाहार, पवित्र जीवन एवं कुश की सैया पर सोना चाहिए। गंधमाला उपहार बलि द्वारा देवताओं का पूजन, हवन एवं मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों के उच्चारण विधिवत करना चाहिए। विधि के साथ तथा स्वर अथवा वर्ण रहित उच्चार करने से मंत्र असफल होते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में लोग थे जो मंत्र से वगैरह, ऋषि मुनि थे जो मंत्र से ही विश्व को हर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब तो ऐसा कोई नहीं है, सच कोई नहीं है। हो सकता है कुछ लोग हों, लेकिन वो इतना आइडेंटिफाइड नहीं है, तो आप अधिकतर मतलब डॉक्टर को ही प्रेफर करें। अरिष्ट बंधन क्या होता है? जिस पुरुष को सर्प आदि विषैले प्राणी ने डस दिया हो, जब तक वह विष शरीर में ना फैला हो, तो चिकित्सक को उसके ऊपर अरिष्ट बांधकर हाथ दबाकर विष को दंश स्थान से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, पहले तो आपको एक रस्सी लेनी है, उसे 4 अंगुल ऊपर बांध देना है। ठीक है, ऐसा आचार्य भागवत कहते हैं कि 4 अंगुल ऊपर बांधना चाहिए। और कोई आचार्य ये कहते हैं कि 100 गिनती जा, जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 100 तक गिनते हैं, तो 100 गिनने से पहले हमें अरिष्ट बंधन कर लेना है। अरिष्ट बंधन चूषण और अग्नि का चूषण और निष्पीड़न कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जिस प्रकार सेतु बंधन कर देने से जल धारा का परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार अरिष्ट बंधन कर देने से विष का निर्हरण हो जाता है। मतलब विष वहीं पर रुक जाता है। अगर हाथ में काटा है तो हाथ में अरिष्ट बंधन कस के बांध दो, तो हाथ में ही जहर रहेगा, पूरे शरीर में नहीं फैलेगा। इनका कहने का मतलब यही है। आचार्य चरक ने शाखाओं से 4 अंगुल अरिष्ट बंधन करना चाहिए। आचार्य भागवत ने कहा 100 मात्रा तक विष दंश के पर स्थित रहता है, अतः 100 गिनने तक अरिष्ट बंधन उत्कर्षण निशन था आशोषण कर लेना चाहिए। देखो, उत्कर्षण क्या होता है? चीरा लगाना है आपको, चीरा लगा के निकालना। निष्पीड़न क्या होता है? दबा दबा के आपको विष को निकालना। आचूषण मतलब मूवीज़ वगैरह में नहीं देखा, चूस मतलब हीरोइन को अगर सांप ने गाड़ लिया तो हीरो फिर ब्लड को सक कर लेता है मुँह से। लेकिन आचूषण के लिए भी कुछ प्रोसेस बताई गई हैं। ऐसा नहीं जैसे मूवी में दिखाएगा वैसे करोगे तो तुम निपट जाओगे। अरिष्ट बंधन मृदु मसाले मर्म स्थान पर उपयोगी नहीं है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गन है वहाँ पर काट लिया, या मर्म स्थान, अगर कहीं मर्म स्थान पर काट लिया जो त्रिमर्म है, तो वहाँ पर अरिष्ट बंधन उपयोगी नहीं है। ठीक है, उसका हम लोग पढ़ने वाले उत्कर्तन। तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा दंश स्थान पर छोटा चीरा लगाकर या काट कर विष स्थानीय रसगत के साथ शरीर से बाहर निकाल देने की विधि को उत्कर्तन कहते हैं। बता दिया था आपको उत्कर्तन क्या, चीरा लगाना है। यह विधि भेदन द्वारा की जा सकती है। अंगुली के अग्र भाग में भेदन कर सकते हैं, शरीर के अंदर भाग में छेदन करते हैं। जैसे अगर बिल्कुल उंगली के टिप पे काटा तो आप उंगली भी काट सकते हैं। ठीक है, बहुत देखा होगा कि उंगली वगैरह काट देते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर मान लो हाथ पे काटा तो हाथ थोड़ी ना काट लो, हाथ पे तो आप क्या करोगे? चीरा ही लगाओगे ना। हाथ पे काटा है या पैर पे काट लिया है, पेट में काट लिया, तो पेट में क्या करोगे? चीरा ही लगाओगे। निष्पीड़न क्या होता है? मतलब निष्पीड़न का अर्थ होता है दबाकर विषयुक्त रक्त निकालना। जिस स्थान पर उत्कर्तन नहीं कर पाते वहाँ निष्पीड़न से विषाक्त रक्त निकालना चाहिए। मर्म स्थान पर निष्पीड़न नहीं करना चाहिए। जहाँ पर मर्म स्थान है, जैसे हृदय, वस्ती वगैरह पे हमें सिर, इन पर निष्पीड़न नहीं करना चाहिए। ठीक है, चूषण क्या होता है?
द्वारा दंश स्थान से विष को चूस कर निकालने को चूषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विष शोषक सामग्रियों को मुंह में भरने से चूषण करने वाले के मुंह से उसको शरीर के विष को हस्तांतरित नहीं करता। जैसे अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपको चूषण कर्म करना भी है तो पहले क्या करना, चूषण करना है तो आपको पहले मुख में जो विष को अब्जॉर्ब कर लेती हैं उन औषधियों को ग्रहण करना है, उसके बाद आपको चूषण कर्म करना है। ठीक है। आचार्य डल्हल ने अब चूषण मतलब जो विष को अब्जॉर्ब करने वाली औषधियाँ हैं उनके बारे में आचार्य डल्हल ने कहा, काली मिट्टी है, गोबर चूर्ण है, अगध है आदि को भर लेना चाहिए, मतलब एंटीडोट को भर लेना चाहिए। और ये मॉडर्न हो गया, गोबर चूर्ण को भरना चाहिए, काली मिट्टी को भरना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यह उत्कर्तन विष शोषक होने से ज़्यादा विष अवशोषित करती हैं और चूषण करने वाले विष को मतलब जो चूस रहा है ब्लड को कहीं ना कहीं उसके बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। माउथ से भी कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो जब वो इतनी चीज़ों को भरा रहेगा तो उसमें अब्जॉर्ब होगा हमारा जो विष पदार्थ होगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अग्निकर्म की। अग्निकर्म 10 स्थान को दहन की क्रिया अग्निकर्म कहलाती है। अग्निकर्म के लिए स्वर्ण या लोह की सलाखा का प्रयोग करते हैं। देखो अग्निकर्म अगर आपको करना है तो लोहे या फिर आप सोने की सलाखा का यूज़ करते हैं। सलाखा मतलब एक रॉड की तरह होता है। ठीक है। परिषेक क्या करता है, परिषेक माने वो धोना होता है। रक्त के कारण ही संपूर्ण शरीर में विष उस प्रकार फैलता है जैसे एक स्थान से जली हुई अग्नि वायु द्वारा चारों ओर फैल जाती है। अतः शीतल जल से परिषेक करने रक्त स्कंदन हो जाता है, अतः रक्त को गति मंद पड़ जाती है और मंद होने से विषभेद भी शांत हो जाता है। देखो इन्होंने कहा है ठंडे जल से अगर हम लोग जैसे जहाँ पर सांप ने काटा है या जहाँ पर किसी जैसे स्कॉर्पियो ने काटा है मतलब बिच्छू वगैरह ने, तो वहाँ पर अगर हम लोग पानी से धो देते हैं तो क्या होता है, जो ठंडा होने से क्या होता है रक्त का स्कंदन हो जाता है, मतलब रक्त वहाँ पर धीरे धीरे अब देखो बॉडी अगर ठंडी पड़ जाए तो रक्त बहुत धीमे धीमे होगा। तो धीमे धीमे होने से क्या होगा कि उतनी जल्दी शरीर पे असर नहीं करेगा, उतनी जल्दी आप डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं। ठीक है। इसका यही फायदा। अवगाह माने क्या होता है, जहाँ पर काटा है वहाँ पर आपने विषगन औषधियों का पूरा वो बनाया, घोल बनाया और उसे एक टब में डुबा के रख दिया। अवगाहन माने होता है नहाना एक तरीके से। तो अगर आपके हाथ वगैरह में काटा है तो आप कर सकते हो, पैर वगैरह में काटा तो कर सकते हो, लेकिन पेट में काटा है तो अवगाहन भी तब भी कर सकते हो। अब आप पूरा ही आप बैठ जाओ उसमें। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रक्तमोषण। रक्तमोषण क्या करता है, विषुक्त रक्त का निर्वहन जलोका श्राग शिरावेद प्रक्षालन के द्वारा, मतलब देखो आपने जोक ली, जोक जहाँ पर सांप ने काटा वहाँ पर आपने जोक चिपका ली, तो जोक का टेंडेंसी क्या होती है, वो खून चूसती है। ठीक है। तो वो हो गया रक्तमोषण। जो क्या होगी उस जगह का भी खून चूसेगी। ठीक, उस जगह का खून चूसेगी, साथ में आपका पॉइजन भी आ जाएगा। ठीक है। यही है रक्तमोषण। प्रकृति दूषित हो जाती, रक्त के विष से दूषित, देखो रक्त अगर दूषित हो गया विष से तो प्रकृति भी दूषित हो जाए, और प्रकृति अगर गई तो आदमी गया। ठीक है। कहने का मतलब यही है। वमन क्या होता है, प्रथम विष वेग की अवस्था में तथा सद्य विष पीत की अवस्था में वमन कराना चाहिए। देखो अगर किसी ने कुछ जहरीला खा लिया है, ठीक है, और या फिर उसको सर में भी प्रथम वेग आ रहा है तो उसे वमन कराना चाहिए। वमन कराने से क्या होता है, अगर आमाशय में कुछ विष वगैरह पदार्थ वगैरह गया होगा तो वो उसके बाद विरेचन मतलब अगर वो पकवाशय का चला गया कोई भी पदार्थ या कोई किसी ने मतलब ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वमन और विरेचन खाने पीने वाले में। जैसे किसी ने जहर खा लिया तो उसमें इस्तेमाल करते हैं अधिकतर, सिरप वाले में करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं आज के डे में, पहले करते होंगे। ठीक है। मूर्छा की अवस्था में वमन कर्म करना चाहिए। मद मूर्छा, देखो अगर किसी को मद मूर्छा वगैरह है तो उसमें वमन कर्म नहीं करना चाहिए, सॉरी उसमें लिखा है कर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। विरेचन क्या होता है, द्वितीय विष वेग अवस्था में विरेचन कराना चाहिए। पक्वाशयगत विष पीड़ित व्यक्ति को दाह, पीड़ा, अदमा, मूत्र अवरोध, वेदना, वायु का अवरोध, पित्त प्रधान प्रकृति में विरेचन कर्म कराना चाहिए। इन्होंने कहा मूषक विष और कीट विष में आजकल के चूहे कहाँ इतने खतरनाक हो गए कि आदमी को मार डालने, पहले हुआ करते होंगे। कीट मतलब कीड़े मकोड़े भी इतने खतरनाक नहीं हो गए, कुछ हैं होंगे अफ्रीका वगैरह के जंगलों में, यहाँ तो नहीं है अपने यहाँ। ठीक है। उपधान क्या होता है, उपधान क्या होता है, इसे काकपद भी कहते हैं। मस्तक पर काकपद के आकार का छेदन कर उस पर ताज़ा मांस रखने को कहते हैं। जब सप्तम वेग में मनुष्य मृत सच हो जाता है तो परंतु असाध्य लक्षण ना दिखाई दें तो रोगी के मस्तक पर काकपद मतलब कौवे के जैसे कौवे का पैर होता है उस प्रकार का आकार बना के हम लोग ताज़ा मांस रखना चाहिए।
आकार का छेदन कर उस पर अजहा, कुक्कुट आदि का बिल्व प्रमाण यानी 48 ग्राम मांस रखना चाहिए, ताज़ा मांस रखना चाहिए। ये सभी मांस आदि विष का अवशोषण करने से अपने अंदर लिख कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो मांस होते हैं अजहा मतलब बकरी वगैरह का मांस, ये क्या करते हैं, जो विषैला पदार्थ होता है वो अवशोषित कर लेना है। बेसिकली ये सर पे इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ज़माने में ये कहा जाता है कि अगर सर में अगर विष चला गया तो आदमी खत्म है, तो वहाँ पर सर में विष जो जा रहा होगा उसे ही अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ठीक है, बाकी कल शुरू करेंगे। ठीक है, इसे आराम पढ़ेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी आपके पास 2-3 महीने आराम से करेंगे। ठीक है।